सुनो सरकार, देश के भविष्य की करुण पुकार। देहमीकला स्कूल के बच्चों की जान पर मंडरा रहा खतरा। जर्जर कमरों के बाहर रस्सियों की बैरिकेडिंग क्या रोक पाएगी हादसा। 2 पारियों में चल रहा स्कूल, बदहाल व्यवस्था ने बढ़ाई मुश्किलें। करीब 225 विद्यार्थियों की पढ़ाई अव्यवस्थाओं के बीच हो रही प्रभावित। गांव गोद लेने के बावजूद स्कूल की बदहाल स्थिति पर उठे सवाल। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब भविष्य ही जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हो तो सवाल लाचार व्यवस्था पर उठना लाजमी है। जयपुर के बगरू क्षेत्र के देहमीकला स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की तस्वीरें बदहाल शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है। यहाँ क्षतिग्रस्त कमरों के बाहर रस्सियां बांधकर बच्चों को हादसों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये मामूली रस्सियां हादसों को रोक पाएंगी? वहीं पेयजल, शौचालय और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं भी विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही। जहां एक और नई शिक्षा नीति और स्मार्ट स्कूलों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में महज 25 किलोमीटर दूर बगरू विधानसभा क्षेत्र के देहमीकला स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं बगरू के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय देहमीकला की हैं, जहां शिक्षा का मंदिर खुद बदहाल हालत में खड़ा है। कई कक्ष पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि क्षतिग्रस्त कमरों के बाहर रस्सियां बांधकर बच्चों का प्रवेश रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ रस्सी बांध देने से हादसे टल जाएंगे? विद्यालय में करीब 250 विद्यार्थी अध्ययनरत है। सरकारी आदेशों के चलते विद्यालय का संचालन 2 पारियों में किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलती हैं, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहीं दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक हिंदी माध्यम की कक्षाएं लगती है, जहां महज 51 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन के बाद पिछले कुछ वर्षों में लगातार नामांकन घटा है। विद्यालय भवन की बदहाली नहीं, बल्कि यहाँ पेयजल, शौचालय और शिक्षकों की कमी छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर डाल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जबकि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जानकारी के अनुसार मणिपाल यूनिवर्सिटी ने पूरे गांव को गोद लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद विद्यालय की स्थिति आज भी बदहाल बनी हुई है। आखिर जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, या फिर वे योजनाएं जो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं? देहमीकला का यह विद्यालय सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाल व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर है। बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाली पर कब तक संज्ञान लेते हैं और कब तक इस विद्यालय को मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित भवन उपलब्ध कराया जाता है। मेरा नाम रितु विनोद है। मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ। मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारी ये समस्या है कि हमारी 2 पारी होने की वजह से हमें बहुत समस्या होती है। हम फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं और हमारे भाई बहन सेकंड शिफ्ट में आते हैं। जो ग्रुप में आते हैं उन्हें समस्या होती है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा घर पे नहीं रहते, तो वो दोपहर में आते हैं, तो धूप की वजह से बीमार, तबीयत भी ख़राब हो जाती है उनकी। तो सेकंड शिफ्ट में आते हैं तो गांव में लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, गर्मी की वजह से बच्चों को परेशानी होती है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है और टीचरों की भी व्यवस्था नहीं होती। 2 पारी में आधे हो जाते हैं टीचर, तो कोई क्लास हमारे स्कूल में पानी की टंकी कई दिनों तक साफ़ नहीं होती। उसमें गंदा पानी होता है, उससे हमें बीमारी हो जाती है। और हमारे वॉशरूम भी साफ़ नहीं होते, गंदे रहते हैं। स्कूल में साफ सफाई और जैसे शिक्षक वगैरह है उनकी कोई कमी या किसी और तरह की कोई कमी स्कूल के अंदर आपके? वॉशरूम भी साफ नहीं, बरसात के दिनों में क्लासों में भी पानी हो जाता है, उसकी वजह से हमारी क्लास बंद कर रखी है। उसकी वजह से हमें बैठने में समस्या होती है। जैसे आपके स्कूल में कई कमरे हैं जो डैमेज हैं, क्षतिग्रस्त है, उनमें दरारें चल रही है, तो उसको और वहाँ पे रस्सियाँ वगैरह की जो हमें प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो क्लासें कम पड़ जाती है और पारी की वजह से बहुत समस्या होती है। सर, मेरा नाम रोहित सैनी है। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ और मैं MGGS देहमीकला में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। हमारे सर, शिक्षा तो अच्छी है, पर लेकिन अभी सरकार के निर्देशानुसार हमारा उसको 2 पारी में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे हमें थोड़ी परेशानी का उठानी पड़ रही है।
जिससे मैं दिन में धूप में आना पड़ता है और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ चुका है। मेरे साथ 2 छोटे मेरे सिबलिंग्स भी आते थे, वो सुबह की पारी में और मैं शाम की पारी में हो चुका हूँ, तो अब वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो उनको ले जाना मैं लाता था और अब उनको अकेला जाना पड़ रहा है घर पर। तो सर ये परेशानियाँ हैं और बाकी सब सही है। जैसे आपके 2 पारी का स्कूल है, उसके बावजूद भी आपके स्कूल में कुछ कमरे हैं जो क्षतिग्रस्त है, बरसात में उनमें समस्या होती होगी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेन पॉइंट तो यही है हमारा सर, कमरे बेकार हो चुके हैं, इन पर दीवारें खर चुकी है, ये छत है वो भी खरती रहती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये मेन पॉइंट है सर, सरकार को इसे ठीक करना चाहिए।